नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आज आपको अपनी इस खास पेंटिंग की एक ऐसी यात्रा पर ले चलना चाहता हूं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और एक गहरा मौन शुरू होता है। जब मैंने इस कैनवस पर पहला स्ट्रोक लगाया था, तब मेरे मन में सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक पूरी परंपरा थी, हमारी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा। इस पेंटिंग के बिल्कुल सेंटर में मैंने गुरु को स्थान दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने उन्हें थोड़ा ऊंचाई पर बिठाया है। ये ऊंचाई किसी अहंकार की नहीं है, बल्कि ये हायर कॉन्शियसनेस यानी चेतना के उस स्तर को दर्शाती है जहां इंसान पूरी तरह शांत हो जाता है। गुरु का चेहरा देखिए। मैंने कोशिश की है कि उनके चेहरे पर वो ठहराव दिखे जो सिर्फ वही पा सकता है जिसने अपने भीतर के शोर को खत्म कर दिया हो। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो बिना बोले ही हजारों सवालों के जवाब दे देती है। मेरे लिए ये गुरु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान का वो सूरज है जिसकी रोशनी हर तरफ फैल रही है। अब थोड़ा नीचे की तरफ देखिए। यहां मैंने 4 शिष्यों को जमीन पर बिठाया है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने इन्हें जमीन पर ही क्यों दिखाया। इसका जवाब बहुत सरल है, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता। जब तक हम मिट्टी से नहीं जुड़ते, जब तक हमारे भीतर का मैं खत्म नहीं होता, तब तक हम ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर सकते। ये चारों शिष्य अलग अलग भावों को दर्शाते हैं। इनमें से पहला शिष्य वो है जो पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। उसका बैठने का ढंग बताता है कि उसने अपने सारे तर्क, सारी बुद्धि गुरु के चरणों में रख दी है। दूसरा शिष्य वो है जो थोड़ा चिंतन में है। वो गुरु की कही बातों को अपने भीतर उतार रहा है, उनका एनालिसिस कर रहा है। तीसरा शिष्य थोड़ा जिज्ञासु है। उसकी मुद्रा में एक सवाल है, एक खोज है। और चौथा शिष्य वो है जो बस इस माहौल का आनंद ले रहा है, जिसे समझ आ गया है कि ज्ञान सिर्फ सुनने में नहीं, बल्कि गुरु की प्रेजेंस को महसूस करने में है। मैंने इनकी फिजिकल पॉस्चर्स यानी बैठने के तरीकों पर बहुत मेहनत की है। हर एक लाइन, हर एक मोड़ ये बताता है कि ज्ञान लेने के लिए कितनी एकाग्रता यानी फोकस की जरूरत होती है। इनकी आंखें गुरु की तरफ है, जो ये दिखाता है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर है। अब बात करते हैं इस पेंटिंग के रंगों और टेक्सचर की। मैंने इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेंट या भड़कीले कलर्स का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल ज्ञान हमेशा सोबर और काम होता है। जो हल्का पीला और भूरा रंग आप देख रहे हैं, वो धरती और प्रकाश का मिश्रण है। बैकग्राउंड को मैंने जानबूझकर हल्का रखा है ताकि आपका पूरा ध्यान इन 5 आकृतियों पर रहे। ये सिंप्लिसिटी ही इस पेंटिंग की असली ताकत है। मुझे लगता है कि असली कला वही है जो ध्यान भटकाए नहीं बल्कि ध्यान लगाए। इस कॉम्पोजिशन को बनाते वक्त मेरे दिमाग में एक और बात थी, द साउंड ऑफ साइलेंस। अक्सर हमें लगता है कि शिक्षा वही है जो बोल कर दी जाए, पर इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि बिना एक भी शब्द बोले कैसे एक व्यक्ति दूसरे के जीवन को बदल सकता है। ये जो 4 शिष्य हैं, ये हम सब हैं। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी की तलाश में हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सके। आज की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में हम सब भाग रहे हैं, किसी के पास रुकने का वक्त नहीं है। पर यह पेंटिंग आपको एक पल के लिए ठहरने पर मजबूर करेगी। ये आपको बताएगी कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान के पास बैठने में है जो खुद को जान चुका हो। मैंने हर एक शिष्य की उंगलियों और हथेलियों की मुद्रा को ऐसे बनाया है जैसे वो एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ इस पेंटिंग को देखें ही नहीं, बल्कि इसकी भीतर की शांति को महसूस करें। सोचिए कि आप भी उन 4 शिष्यों में से एक हैं जो उस पेड़ की छांव में अपने गुरु के पास बैठे हैं, सारी चिंताओं को भूलकर, सारी दौड़ भाग को छोड़कर बस उस पल में जी रहे हैं। मेरे लिए ये पेंटिंग सिर्फ मेरा एक काम नहीं है, ये मेरी अपनी एक खोज है। मैंने इसे बनाते वक्त कई रातें जागकर बिताई हैं ताकि हर एक रेखा सही अर्थ दे सके। मैं चाहता हूं कि जब ये पेंटिंग आपके घर या आपकी स्क्रीन पर हो तो ये सिर्फ एक शोपीस ना रहे, बल्कि जब भी आप तनाव में हो, इसे देखकर आपका मन शांत हो जाए। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि ज्ञान हमेशा वहीं टिकता है जहां श्रद्धा होती है। गुरु और शिष्य का ये रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। इसमें ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा, बस एक धारा है जो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश, मेरा ये नज़रिया आपको पसंद आया होगा।
इस पेंटिंग के हर कोने में मैंने एक कहानी छुपाई है। उम्मीद है आप उन कहानियों को धीरे धीरे पहचान पाएंगे। मेरे साथ इस कला की यात्रा पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।